एहसन शाह के साथ एक खातून की पिक्चर्स वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। मायरा हाशमी का उनसे कोई बहुत करीबी ताल्लुक भी है। एहसन को मैं जानती थी, बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे ये भी पता था कि वो किस किस्म का लड़का है। जब भी हम लोग मिले, हम लोग गैदरिंग में मिलते थे। वो वीडियो इसलिए बनाता था साथ के, चल तेरे बहाने मैं भी वायरल हो जाऊंगा। वहाँ पे मिलने के बाद वो बंदा कहाँ पे गया मुझे नहीं पता। किसी को 10% पता होगा, 90% किसी को पता ही नहीं है कि एहसन क्या करता था या बिलाज क्या करता था। आज सारे उन्हें समझ रहे हैं कि शायद मेरा बेस्ट फ्रेंड बिलाज था, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड एहसन था। मौसम का पाँव एहसन की तरफ आ जाता था ना और बिलाज की नज़र पड़ती थी। वो कहती थी ओए पैर थल्ले कर, ऐ तू किदे वाल पैर किता है, तेनू नहीं पता एहसन बैठा है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस, अमीर बालाज केस, दिन ब दिन नया रुख इख्तियार कर रहा है। पहले अमीर बालाज का कत्ल होता है, उसके बाद जो है वो उसका शूटर मारा जाता है मौके पे ही। फिर एहसन शाह जो कि वाहिद एक गवाह बन कह सकते हैं या फिर इस केस की परतें समझने में, इसको सुलझाने में हेल्पफुल साबित हो सकता है, वो एक मुबैना इनकाउंटर में मारा जाता है। और फिर मामलात आगे बढ़ते हैं। एहसन शाह की वाइफ जो अर्शिया हैं, उनका ताल्लुक निकल आता है डिफरेंट एक गैंग से, और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ। ऐसे में एहसन शाह के साथ एक खातून की पिक्चर्स वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, और वो है मायरा हाशमी जो कि जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर वो वीडियोस इनके साथ क्यों वायरल हो रही हैं? और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, बहुत सी उसको गलत रंग देने का भी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिनके वालिद जो है वो शहीद हैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ, और इनकी फादर की वजह से ही एहसन शाह के फादर और इनके फादर दोस्त थे, तो इनके एक फैमिली टर्म्स मौजूद थे। कहा जा सकता है कि वो इनके दूर के फैमिली फ्रेंड थे और पार्टी की वजह से भी जो है वो इनके साथ कहीं मुलाकातें रही। मज़ीद डिटेल्स इन्हीं से जानते हैं कि एहसन शाह के साथ इनकी जो पिक्चर्स वीडियोस वायरल हो रही हैं, उनके पीछे कहानी क्या है, और क्या एहसन शाह के मामले में इनको कुछ ज़्यादा चीज़ें मालूम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाएं। थैंक यू सो मच मायरा। ये बताइएगा कि एहसन शाह का मुबैना इनकाउंटर और ये सारा केस चल रहा था, लेकिन एक तरफ हम देख रहे थे कि आपकी वायरल वीडियोस उनके साथ जो है वो देखी गई, कभी टिकटॉक पे सामने आ रही थी, कभी सोशल मीडिया पे सामने आ रही थी, और फिर बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद मायरा हाशमी का उनसे कोई बहुत करीबी ताल्लुक भी है। क्या हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया रुबा, आपने मुझे इनवाइट किया, और इनवाइट इसलिए आपने मुझे किया कि मैं आपको बता सकूं कि आखिर तमाम तर कहानी और हक़ाइक़ क्या हैं। तो नो डाउट मेरी जो जितनी भी वीडियोस अब तक वायरल हो रही हैं वो एहसन और पहले तो बिलाज की डेथ के बाद ही वायरल होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी जब एहसन का कत्ल होता है तो उसके बाद और ज़्यादा वायरल होने लग जाती है। तो मुझे भी मेरी फैमिली से पता चलता है, मेरे घर का हर शख्स, मेरे मामू हो, मेरे चाचू हो, मायरा रात को हमने तुम्हारी वीडियो देखी, सिस्टर हो वो मुझे लिंक्स शेयर कर रही है, फ्रेंड्स हो वो मुझे लिंक शेयर कर रहे हैं कि आप लोग का ताल्लुक़ क्या है। मतलब फैमिली को तो पता है लेकिन दोस्तों को नहीं पता। अब चूँकि मैं सहाफ़ी हूँ तो सहाफ़ी क्या ताल्लुक़ हर तबके से होता है। और रही बात एहसन की, तो एहसन अगर हम ये कि फ़ैमिली फ्रेंड, तो खैर मैं नहीं कह सकती कि वो मेरा फ़ैमिली फ्रेंड है। हाँ, उन एहसन से भी पहला ताल्लुक़ मेरा उनके वालिद के साथ था, मुज़फ़्फ़र शाह के साथ। उनका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था और मेरे वालिद का भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़। उनकी थर्ड जनरेशन पार्टी में, और हम भी जो थर्ड जनरेशन है वो इस वक्त सर्वाइव कर रही है पीपल्स पार्टी में ही। तो सवाल उठता है कि भाई मायरा की वीडियोस इतनी क्यों वायरल हो गई, आपका रिश्ता क्या है। कुछ तो गर्लफ्रेंड्स ही बनाए जा रहे थे। इवन अगर आप एहसन की कोई भी प्रोफाइल उठाकर देख लेना, मेरे चूँकि फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तो इस वजह से वो कोई भी वीडियो लगाता था तो वो वायरल हो जाती थी। तो खैर वहाँ से ही आवाम ने उठा के उस वीडियो को अपने पेजेस पे लगाया। एहसन की डेथ के बाद मैं देख रही थी कि मतलब मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं आवाम को, और कहानी गलत बताई जा रही है, फिर पता नहीं क्या कुछ अजीबो गरीब साउंड्स ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो मेरी फैमिली ने तो खैर मुझे मना किया था कि तुमने इस हवाले से कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, बिकॉज़ इतनी बड़ी दुश्मनी है ये, इसमें किसी आम बंदे का पढ़ना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे बताना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की वजह से मेरा ताल्लुक़ था, और एहसन से कभी भी मेरी 1 to 1 मीटिंग नहीं हुई। एहसन को मैं जानती थी, बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे ये भी पता था कि वो किस किस्म का लड़का है, तो उसके दोस्तों का भी मुझे पता था।
जब भी हम लोग मिले हम लोग गैदरिंग में मिलते थे, और अमूमन पीपल्स पार्टी के बंदों के वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे बैठते सियासी थे, वहाँ पे gatherings। सियासी गैदरिंग्स होती थी, तो वहीं पे एहसन से मुलाकात होती थी। और वो वीडियो इसलिए बनाता था साथ के, चल तेरे बहाने मैं भी वायरल हो जाऊँगा। और उसकी कुछ ख्वाहिशात थी, उसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी थी, छोटी छोटी ख्वाहिशात नहीं थी। रमज़ान आ जाना, ईद आ जानी, सर्दियाँ होनी, तो उसने अवाम में ब्लैंकेट्स गिफ्ट करने, उसने अवाम में राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। वो कहता है मेरे इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा है मायरा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं एमपीए बनूँगा, मैं अपने इलाके की और अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की जो है वो मैं खिदमत करूँगा। तो ऐसे में ऐसा शख्स जब ऐसी बातें करता हो तो फिर आप मुझे खुद बताएं, मुझे तो नहीं पता कि आप कैसी है, ना ही मुझे पता है कैमरामैन कैसा है, ना ही मुझे पता आवाम कैसी है। हाँ, हमारे साथ हर बंदा अच्छा होता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड या फिर बिहाइंड द सीन वो कैसा है, इस बारे में जानकारी लगाना हमारा मतलब काम भी कोई नहीं है। काम भी नहीं है ना। मैं जहाँ पे जिससे मिली हूँ वहाँ पे मिलने के बाद वो बंदा कहाँ पे गया मुझे नहीं पता। ठीक है, बस हमारे ताल्लुकात होते हैं, हर बंदे के होते हैं, सलाम दुआ तो सबके साथ होती है, तो उसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे देना और गलत गलत चीज़ें अपलोड करना, वो चीज़ मुनासिब नहीं होती। अच्छा, यूथ विंग में पीपल्स पार्टी के उसकी वजह से आई थिंक एहसन शाह के साथ आपका एक जो भी लिंक बना वो बना। एहसन के बारे में लोग इतनी इतनी कहानियां गढ़ रहे हैं, अमीर बलाज के बारे में, इनकी कभी कोई कह रहा है यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो गई, कोई कह रहा है कि इनकी फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई, कोई कह रहा है पार्टीज़ में मुलाकात हुई। अर्शिया के बारे में बड़ी बड़ी स्टोरीज़ जो है वो घड़ी जा रही हैं, क्योंकि यूथ विंग में जब नौजवान इकट्ठे उठते बैठते हैं ना तो पता होता है कि भाई कौन क्या कर रहा है। असल हकीकत क्या है, ये जो कहानियाँ बता रहे हैं उसमें कितनी है? अच्छा रूबा, सबसे पहले तो मैं आपको ये दावत देती हूँ कि आप तमाम ऐसे लोग जो बातें कर रहे हैं उन सबको मेरे सामने ले आए। इन सब की कहानी मैं आप लोग को बता दूंगी। किसी को 10% पता होगा, 90% किसी को पता ही नहीं है कि एहसन क्या करता था या बिलाज क्या करता था। आज सारे उन्हें समझ रहे हैं कि शायद मेरा बेस्ट फ्रेंड बिलाज था, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड एहसन था, फेसबुक पे दोस्ती हुई, ये हुआ वो हुआ, तमाम तर कहानी, मतलब झूठी कहानी आप आवाम तक पहुंचा रहे हैं व्यूज़ की खातिर, डॉलर्स की खातिर। मतलब कुछ शर्म करो यार, अब कम से कम आवाम तक तो हकायक पहुंचने चाहिए। और अगर मैंने ऐसे व्यूज़ लेने होना तो मैं देर बिल्कुल ना करूं, लेकिन आवाम जैसे व्यूज़ ले रही है ना, वो मतलब मुझे देखते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक सहाफ़ी को ये चीज़ें जेब देती नहीं है। आजकल ऐसे ऐसा बंदा सहाफ़ी बना हुआ है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, कब्र पे जाके एहसन की कब्र से बातें किए जा रहे हैं और उसको ट्रोल किया जा रहा है। आज तेन समझ आई है, तू इंज कीता है, तू उंज कीता है। मतलब उसका बस नहीं चल रहा था, वो एहसन को कब्र के अंदर से बाहर निकाल लेता। मतलब खुदा का खौफ। और एक बंदा कहता है कि मेरे बस में होना, मैं कब्रिस्तान जाऊंगा और एहसन की कब्र में सुराख करूंगा। एक बंदे ने ये बात की। मतलब अल्लाह को गवाह रखो आप लोग। अभी वो कहानी अल्लाह के रूबरू पेश हो चुकी है। उसने जो कुछ किया वो अपने अमाल अपने साथ ले गया, वो वहाँ पर जवाब दे है, वो आवाम को जवाब दे नहीं है। जो शख्स इस दुनिया से चले गया उसके बारे में हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आवाम उल्टा फ़ायदा उठाती है। और अगर हम लोग पूरी कहानी को खोलते हैं ना तो उस कहानी के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आती है ना कि वो अगर जिस दिन सारे को पता चल गया ना, सारे दी शामत ही आनी है। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स अभी अपने अपने से कहानियाँ बना रहे हैं कि भाई एहसन ये था, एहसन की बिलाज से फेसबुक पे दोस्ती हुई, एहसन लालची था, एहसन बहुत गरीब था, और बिलाज एहसन, एहसन बिलाज, इनसे बाहर निकले यार। मतलब हमें इस वॉर से निपटना है, हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। ये जितनी भी दुश्मनी है ना, हमने इसको आगे लेके नहीं चलना। इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो हम तरक्की करेंगे। अगर इन्हीं चीज़ों में हम लोग रह के कि भाई हमें तो डॉलर आ रहे हैं, हम तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, तो फिर भुगतना तो पड़ेगा और अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। असल में दोस्ती इनकी हुई कैसे थी? असल में दोस्ती बेसिकली बिलाज की और एहसन की 14 साल पुरानी दोस्ती है। और अब मैं ये जवाब देना तो नहीं चाहती, लेकिन चले आवाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए। चूँकि बिलाज भी जवान था लड़का, एहसन भी जवान था, और बिलाज की भी गर्लफ्रेंड्स थी, एहसन की भी गर्लफ्रेंड्स थी। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम बताती नहीं है। खैर ये बतानी भी नहीं चाहिए। करते थे। पार्टीज करते थे, इंजॉय हर नौजवान करता है, नो डाउट। कोई छुप के कर लेता है तो किसी का नज़र आ जाता है। तो खैर ये दोनों, इनकी लड़कियां भी दोस्त थी, इनकी लड़के भी दोस्त थे। तो वहीं पे इनकी मुलाकात हुई और कहा गया कि भाई यार ये लड़का तो बड़ा अच्छा है, मुझे इससे दोस्ती करनी है।
तो बिलाज फैमिली यार, वो इतनी आसानी से किसी के ऊपर यकीन कर सकते हैं? वो किसी को गली के अंदर से नहीं गुजरने देते हैं, तो वो यकीन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एहसन की और उसकी, एहसन मुझे कहता होता था कि हमारा मोहब्बत का रिश्ता है, ये रात और दिन का सफ़र है जो बिलाज के साथ है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप खुद सोचें कि जो शख्स ये बात करता हो, मतलब उसके लिए ये कहना पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है कि उसने ये सब किया भी है या नहीं किया, या वो दुश्मनी की आड़ में आके उसका कत्ल हो गया है। अब पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ रहकर ये कह दूं कि भाई एहसन बेगुनाह है, तो ये तो मुनासिब नहीं होगा। ज़ाहिर है हम तो कानून को देखना गवाही पड़ेगा। दे ही नहीं सकते ना। गवाही दे ही नहीं सकते, हमें जो नज़र आएगा हम वही बोलेंगे और वही बताएंगे। तो बस ये तमाम तर मामला थे, और वहाँ पे बिलाज और एहसन की दोस्ती हुई। आपको पता है कि अगर ये बिलाज बैठा है, ये मौसम बैठा है, ये एहसन बैठा है, और अगर मौसम का पाँव एहसन की तरफ आ जाता था ना और बिलाज की नज़र पड़ती थी, वो कहती सी ओए पैर थले कर, ऐ तू किदे वाल पैर किता है, तेनू नहीं पता एहसन बैठा है। मतलब एहसन को वो अपना भाई कहता था। तो इनकी दोस्ती ऐसे थी कि कोई सुई भी इनके अंदर से नहीं गुजर सकती थी। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो गई। अर्शिया का चैप्टर कब शुरू हुआ और इसके बारे में आपको क्या पता है? अच्छा, अर्शिया का चैप्टर ये था कि अर्शिया भी पार्टी में आती थी, और अर्शिया कोई शरीफ घर से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, और उसका आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा आम था पार्टीज़ में। तो होता ये है कि एहसन को वो पसंद करती थी, और दोस्त वो बिलास की भी थी। तो बिलास ने कहा कि यार मतलब शादी कर लेनी चाहिए। तो खैर वो लड़की, एहसन शादी नहीं करना चाहता था। अब एहसन, शायद आपने एहसन का नाम बहुत सुना होगा पीपल्स पार्टी में, मतलब नौजवान था, पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था वो PYO का। तो खैर वो जब भी इन प्रोग्राम्स में जाता था, उसको वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे शशका था कि मैंने कुछ बनना है, मेरे फेमस पास होने का, शोहरत और दौलत का। शोहरत और दौलत का उसे बहुत शौक था। ये नहीं कि एहसन जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब था और वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। बेसिकली एहसन के जो वालिद थे वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, और अच्छी खासी इनकम वहाँ से इन्हें आती थी, जनरेट होती थी वहाँ से। और बाकी यही ज़्यादा फेमस था बाहर पीपल्स पार्टी में। अलबत्ता बाकी भाइयों को तो किसी को पता भी नहीं था। इनकी फैमिली, फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि इनकी फैमिली को कैमरास फेस करने पड़े हैं, लेकिन कभी भी कैमरे के आगे ना इनके घर की औरत आई है, अभी आना पड़ा है पहली मर्तबा। तो अर्शिया वहाँ पर पार्टी में आती है, बाहर आती है, और एहसन के पीछे कहती है कि मैं तो घर छोड़ के आई हूँ, मैंने तो शादी करनी है। मतलब वहाँ पे अब इसको ले जाना पड़ना ही था। एहसन शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक दफ़ा एहसन की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, ईद रिकॉर्डिंग की थी, तो वहाँ पे एहसन को बुलाया था। तब उसने मुझे बताया कि एहसन मायरा मैनू मेरी गर्लफ्रेंड ने छड़ता है। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा ऐसे तो गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकती ना। कहता बस सुन तेन मैं की दसा। मतलब वो इस हद तक मुझे बातें अपनी बता देता होता था। तो अर्शिया को घर लेके गया, वो निकाह किया है, इन लोगों ने शादी की है, और वो शादी ज़बरदस्ती की शादी थी। उसमें कितना अर्सा पुरानी बात है ये अभी तकरीबन बिलाज की डेथ से कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 महीने पहले। हाँ 1-2 महीने की, मतलब उम्रा करने से पहले की बात है। फैमिली क्या कहती है कि ये प्लांटेड थी लड़की, इसके थ्रू ही फंसाया गया? वो तो कहते पता नहीं कहाँ से आ गई हमारी जिंदगी अचानक से। उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ से आ गया हमारी ज़िंदगी में आके, इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इसने जो है वो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। हम कोई भी राज़ी नहीं था, लेकिन जब एहसन ने आके कहा कि ये मेरी बीवी है और मैंने इसे शादी करनी है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ा। उसकी फैमिली से ये कहा गया। और एहसन की जब डेथ हुई, एहसन जब कत्ल हुआ, उससे अगले दिन ही कुल्हों पे शाम को वो अपनी माँ के साथ अपने घर चले गई, और फिर गायब हो गई। और ये जो ना एहसन की फैमिली का उनसे राब्ता है लड़की से, और ना ही उस लड़की ने राब्ता किया एहसन की फैमिली। ऐसा क्या प्रेशर आया कि एहसन की फैमिली अब गायब हो गई है मंजर से, कि हमने इंसाफ नहीं लेना, हमने केस को फॉलो नहीं करना? बेसिकली रुबा, अब उन्हें जान का ख़तरा है, और जान का ख़तरा क्यों ना हो, कभी भी वो ऐसी दुश्मनी में नहीं आए। और एहसन के पीछे कोई उसकी बैकबोन नहीं था कि उसे बचाया जा सके। उसके वालिद आज ज़िंदा होते तो कहानी कुछ और होनी थी, लेकिन उसके वालिद नहीं है। तो एहसन ने बस अयाशी ही की, उसने अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ना ही पीपल्स पार्टी में किया, ना ही उसने वैसे किया। वैसे वो मुलाकातें, वो पता नहीं ऐसे बड़े बंदों से मिलता था कि आप अगर देखती उसे तो आपने कहना था यार इसकी तो PR बहुत है, इसका तो ताल्लुक ही बहुत ज़्यादा है। मरने के बाद कोई एक बंदा पीछे नहीं आता है। पीपल्स पार्टी भी खड़ी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी कैसे खड़ी होती है? आप खुद बताएं, इस मामले में कौन सामने आता है?
और पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए था, अफसोस करने जाना चाहिए था। मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी पार्टी के लिए वक्फ की, तो उनका हक बनता था कि वो जाते, कम से कम अफसोस करके आते। अभी एहसन इस दुनिया से चले गया, अभी अली रज़ा पे मुकदमा है और 2 और नामालूम अफराद बीच में डाले हुए हैं। मतलब उनके बेटों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है, बेटों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो उनको बचाने के लिए अभी भी शेल्टर की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मायरा। नो डाउट कि हम किसी का इंसाफ तो नहीं कर सकते या हम जज नहीं कर सकते कि कौन बेगुनाह है और कौन जो है वो मज़लूम है, बट इस सारे केस में जो हमारी नौजवान नस्ल है उसे एक चीज़ सीखने की ज़रूरत ज़रूर है कि ठीक है आपकी दोस्तियां हो जाती हैं, लेकिन आप भरोसा, दोस्तियां क्या बल्कि अर्शिया के केस में शादी तक हो गई, लेकिन आप भरोसा बहुत देखभाल के करें। और अगर आपको कोई इंटरेस्ट है भी तो एटलीस्ट इस कॉस्ट पे नहीं कि आपकी सारी ज़िंदगी, आपकी फैमिली जो है वो बर्बाद होकर रह जाए। और एट दी एंड यही कह सकते हैं कि अगर हमारी रियासत ने रोल प्ले ना किया इस तरह की दुश्मनी को ख़त्म करने में, तो हमारी शायद और भी नौजवानों की और भी बड़ी तादाद, कोई किराए का शूटर बन रहा होगा, कोई एहसन की तरह इबरत का निशान भी बन सकता है। तो रियासत का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी ताकतवर हो जाए ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया, रियासत फाइनल ही होती है और उसी का हुक्म चलता है।